अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम 1956 के दस्तूर की नुमायाँ ख़ुसूसियात डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले तो 1956 के दस्तूर के हवाले से इतना जान लीजिए कि ये 234 दफ़ात पे मुश्तमिल एक दस्तूर था, जिसमें 13 चैप्टर्स और 6 गोशवारे भी शामिल थे, और इसके अंदर करारदाद मकासद को इफ्तिताहिया के तौर पे शामिल किया गया था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 234 दफ़ात पे मुश्तमिल ये आइन था, 13 चैप्टर्स और 6 गोशवारे शामिल थे इसमें, और करारदाद मकासद को इफ्तिताहिया के तौर पे इसमें शामिल किया गया था। इससे अगली नुमायाँ ख़ुसूसियत इसकी ये है कि ये लचकदार आइन था। लचकदार आइन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें तरमीम करना इतना ज़्यादा मुश्किल काम ना हो। तो इसमें तरमीम का जो तरीक़ाकार तजवीज़ किया गया था वो ये था कि हाज़िर अराकीन की 2/3 अक्सरियत दस्तूर में तरमीम कर सकती थी, और सदर पाकिस्तान को उसकी रेटिफिकेशन या तौसीक करना थी। तो इस लिहाज से ये एक लचकदार, एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन था। दूसरी इसकी नुमायाँ ख़ुसूसियत ये वफाकी नवैयत का आइन था, और इसके अंदर 2 सूबे शामिल थे। मरकज़ी हुकूमत के अलावा 2 सूबाई सतह पे हुकूमतें, यानी मशरक़ी पाकिस्तान की हुकूमत और वेस्ट पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान की हुकूमत। तो इस वफाक में 2 फेडरेटिंग यूनिट या इस वफाक की 2 इकाइयाँ थीं, मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान। इसके अलावा तीसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ सदर मुमलिकत का ओहदा था, और सदर मुमलिकत को 5 बरस के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों ने मिलकर मुंतखब करना था, और सदर सरबराह मुमलिकत था। इसके मुताबिक इख्तियारात का सरचश्मा वज़ीर आज़म था, जैसा कि पार्लिमानी दस्तूर के अंदर होता है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में सदर के पास महज एक नुमाइशी ओहदा होता है, और हकीकी इंतज़ामिया के इख्तियारात वज़ीर आज़म और उसकी काबीना के पास होते हैं। और सदर मुमलिकत को अगर उसके ओहदे से हटाना मकसूद था तो 56 के आइन के मुताबिक कौमी असम्बली की को ये इख्तियार हासिल था कि सदर का मुआख़ज़ा 2/3 अक्सरियत से कर सकती थी। इसके बाद इसकी जो बहुत नुमायाँ ख़ुसूसियत थी कि वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर यानी यक ऐवान मुकन्ना थी। बाई कैमरल के अंदर पार्लियामेंट के 2 चैम्बर्स होते हैं, ऐवान बाला और ऐवान ज़री। ऐवान बाला को सेनेट भी कहते हैं और ऐवान ज़री को कौमी असम्बली के नाम से भी याद किया जाता है। मगर यहाँ यक ऐवान मुकन्ना थी जो 300 अराकीन पर मुश्तमिल थी। इसमें से 150 अराकीन मगरबी पाकिस्तान से और 150 अराकीन मशरक़ी पाकिस्तान से चुने जाने थे। अलावा इसके ख़वातीन के लिए 10 मखसूस नशिस्तें थीं, जो कि 5 मशरक़ी पाकिस्तान और 5 मगरबी पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। एक और इम्पॉर्टेंट फ़ीचर इसका जो था वो अदलिया की आज़ादी। आइन के अंदर अदलिया की आज़ादी की ज़मानत फ़राहम की गई थी, और आला तरीन अदालत मरकज़ी सतह पर सुप्रीम कोर्ट करार पाई। इसके अलावा दोनों सूबों में 2 हाई कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया गया, और चीफ़ जस्टिस और जजों की तकर्री सदर पाकिस्तान ने करना थी। जजों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, और अगर जजेस की बरतरफ़ी या मुआख़ज़ा करना हो तो कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत से मुमकिन था, जिसकी तौसीक फिर अल्टीमेटली सदर पाकिस्तान ने करना थी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी काफ़ी हद तक एक्सरसाइज की गई थी इसके अंदर। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो थी सिंगल सिटीज़नशिप का उसूल, वाहिद शहरियत, कि पाकिस्तान में शहरियों को सिर्फ वाहिद शहरियत हासिल होगी, तमाम शहरी पाकिस्तानी शहरी कहलाएंगे। तो बाज़ मुल्कों में होता है कि एक मरकज़ी हुकूमत की शहरियत और दूसरी रियासतों की हुकूमत की शहरियत, जबकि पाकिस्तान में वाहिद शहरियत का उसूल ही कायम रहा। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेलिएंट फ़ीचर था बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स। ये इतने अहम होते हैं फंडामेंटल राइट्स अज़ीज़ तलबा, कि इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए और ट्रांसलेट इनटू एक्शन करने के लिए अमली तौर पे इतनी बड़ी रियासत का ढांचा इतना ख़र्च करके जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। मकसद रियासत नहीं है, मकसद फंडामेंटल राइट्स हैं आवाम के, उनके हुसूल के लिए रियासत का अदारा कायम किया जाता है। तो ये चीज़ बड़ी एक दिलचस्प बात है जो मैंने आपके साथ शेयर की।
तो इस आइन के अंदर भी दुनिया के तमाम लिखे हुए दसातीर के अंदर फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बुनियादी इंसानी हुकूक और बुनियादी हुकूक जो हैं वो लिख दिए गए थे। उसमें होता है ज़िंदा रहने का हक़, रोज़ी कमाने का हक़, अपनी इबादत गाह बनाने का हक़, अपने मज़हब के मुताबिक, अपने नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़, और वो तमाम माशरती, सियासी और माशी हुकूक जो एक रियासत अपने शहरियों को फ़राहम करती है वो बिला इम्तियाज़ फ़राहम किए जाएंगे। बिला इम्तियाज़ का मतलब ये है कि रियासत के एक शहरी के लिए एक कानून और दूसरे के लिए दूसरा कानून इस तरह से नहीं होता। तमाम शहरियों को एक ही तरह के कवानीन से ट्रीट किया जाएगा। इसे कहते हैं बिला इम्तियाज़ इंसाफ और हुकूक की फ़राहमी। तो ये इसके अंदर इंश्योर की गई थी। उसके बाद सरकारी ज़ुबानों का, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का बड़ा मसला था। तो 56 के आइन के तहत उर्दू और बंगाली दोनों को सरकारी ज़ुबान के तौर पर तस्लीम कर लिया गया, लेकिन साथ में ये इस अमर की वजाहत भी कर दी गई थी कि आइंदा 25 साल तक अंग्रेज़ी दफ्तरी ज़ुबान की हैसियत से राइज रहेगी। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मसला था जिसको चौधरी मोहम्मद अली साहब ने इस तरह से हल किया कि उर्दू और बंगाली दोनों ज़ुबानों को सरकारी ज़ुबान के तौर पर तस्लीम कर लिया गया आइन की सतह पर। जबकि ये इस कदर हसास मसला था कि मार्च 1948 में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बंगाल के दौरे के अंदर ढाका में ख़ताब करते हुए फरमाया था कि उर्दू ही इस मुल्क की कौमी ज़ुबान होगी। तो उसके ऊपर स्टूडेंट यूनियन जो है, और ख़ास तौर पे शेख मुजीबुर रहमान उस वक्त स्टूडेंट लीडर था, इन्होंने एहतजाज किया था। हालांकि वो फादर ऑफ द नेशन थे और उन्हें कौम के बारे में फ़ैसला करने का भरपूर इख्तियार हासिल था, और उनके उस फैसले के पीछे पार्लियामेंट की विल भी शामिल थी, लेकिन उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत हुई। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि किस कदर अहम इशू था। तो इसको एड्रेस कर लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा फिर इस्लामी दफ़ात, इस्लामिक प्रोविजंस जो हैं वो शामिल थी इस दस्तूर के अंदर। यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम रखा गया। सदर लाजमी तौर पे मुसलमान होगा, और अलावाज़ी करारदाद मकासद को आइन के दिबाचे में शामिल किया गया, जिसके अंदर वादे तौर पे लिखा है कि सॉवरेंटी बिलोंग्स टू द ऑलमाइटी अल्लाह। हाकमियत आला सिर्फ अल्लाह की है और इख्तियारात बंदों के पास अमानत हैं, और इस मुक़द्दस अमानत को सिर्फ़ कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। अवाम अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारेंगे, और कोई भी कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादम नहीं बनाया जा सकेगा और ना ही नाफिजुल अमल हो सकेगा। और मुल्क से सूद, इस्मत फ़रोशी, जुआ और शराब की लानत का ख़ात्मा किया जाएगा, और हकीकी मानों में एक फ़लाही मुमलकत बनाया जाएगा। इसके अलावा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन या आइनी अदारों का भी ज़िक्र था आइन के अंदर, जिसमें अदारा तहकीकात इस्लामी, इसी तरह पब्लिक सर्विस कमीशन, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, ऑडिटर जनरल, ये सब के सब आइन के अंदर दिए गए इख्तियारात के मुताबिक अपने अपने दायरा कार में रहते हुए अपने इख्तियारात को एक्सरसाइज करने के मजाज थे। तो ये कुछ सेलिएंट फ़ीचर थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के 1956 के। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था शायद, कि ये 4 कॉन्स्टिट्यूशन हैं हमारी किताब के अंदर शामिल, साल दोयम की किताब के अंदर। उसमें 1935 का एक्ट, वो भी एक तरह का दस्तूर है, 1956 का दस्तूर, 1962 का दस्तूर, 1973 का दस्तूर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। इनमें से कोई एक सवाल इम्कान गालिब है कि आपसे सालाना इम्तिहान में पूछा जा सकता है।